ही भारी। सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। सत्संग किसको कहते हैं सो भी तुम सुन ले। सतनाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। चौथा पद सचखंड कहावे महासुन के पार रहावे। महासुन संतन भाती अक्षर से आगे ताकी। वह अक्षर है वेद को मूला जो का त्यों ताहि वेद न तोला। नेति नेति वाई को कहता आगे की गत फिर कस लेता। वेद कते वचके दो यहीं अक्षर सुन के वार रहाई। आगे कायल मर्म न जाना संतन ने यह करी बखाना। योगेश्वर वेदांती भाई यह भी रहे अक्षर लखमाई। सतनाम संतन जो भाखा सतलोक संतन जहाँ आखा। सो इन सब से आगे होई बुद्धि से एक कहो मत कोई। संतन साफ साफ कह डाला मत वेदांत काल कर जाला। काल मत वेदांत का संतन का बनाए। सतनाम सतपुरुष का भेद रहा अलगा। काल मता वेदांत का संतन का बनाए। सतनाम सतपुरुष का भेद रहा अलगा। कुल मते संसार के सभी काल के जान। सतनाम सतपुरुष मत यह दयाल पहचान। कुल मते संसार के सभी काल के जान। सतनाम सतपुरुष मत यह दयाल पहचान। सतनाम का भेद सुनाओ वाके आदि अंत दर्शाओ। तब नहीं रचा अंड ब्रह्मंडा तीन लोक और नहीं नौखंडा। नहीं तब ब्रह्म नहीं तब आत्म नहीं तब पार ब्रह्म परमात्म। नहीं तब देवी नहीं तब देवा। सुर नर मुनि कोई रचे न सेवा। काल और महाकाल नहीं धोई। सुन और महासुन नहीं होई। धरती गगन न वेद पुराना कोई सिद्धांत वेदांत न जाना। कहाँ लगे कहो खोल कर भाई किंचित रचना नहीं प्रगटाई। तब रहे आप अनाम माया अपने में रहे आप समाया। मौज उठी
धुन भई भारी, सतनाम सत शब्द पुकारी, सचखंड इस धुन से रचिया, जहाँ लग मंडल धुन का बंधिया, हंस रचे और दीप रचाए, 16 सुत परगट होए आए, सतलोक रक्षण रचानी, सतनाम महिमा निज ठानी, जुग के ते आई विधि बीते, सतनाम रस सब मिल पीते, सत सत वार चाप सारा, फिर नीचे का किया विस्तारा, एक धार वहाँ से चल आई, धार दूसरे आन समाई, सोन मंडल की निज थाना, पुरुष प्रकृति रचाना, ज्योत निरंजन संतन गाया, माया ब्रह्म वही ठहराया, शिव शक्ति सही को कहते, केते जुग याही को बीते, ब्रह्म सृष्टि रचना इन ठानी, यह भी वेदन का हो जानी, ब्रह्म हुआ जब इनसे न्यारा, सतनाम का ध्यान संभारा, माया ने फिर रचना ठानी, 3 पुत्र लिए उत्पानी, नर सृष्टि इनसे भई भारी, वेद रचे और कर्म पसारी, कर्म कांड में सब मन दीना, सुर नर मुनि भय काल अधीना, ज्ञानी जोगी पच पच हारे, कर्म भर्म से हुए न न्यारे, सतपुरुष का भेद न जाना, वेद मते का बंधन ठाना, संत मता इनसे बहुत दूरी, यह क्यों जाने वह पद मोरी, याते संत संग अब कीजे, और संग सब परिहर दीजे, सत्संग या का काम कहावे, मिले संत तब यह घर पावे, सतनाम धुन अब कहूँ खोली, बीन बांसुरी धुन जहाँ बोली, काल नगर जहाँ अनहद बाजा, बाएं दिशा यह धुन उन साजा, संसन की धुन इनसे न्यारी, पावेगा कोई जड़ पद चारी, छाट छूट कर मैं सब गाई, संत मता सब दिया लगाई, कहने में कुछ कसर न राखी, खुले दृष्टि तब देखे आखी, संत में हर से कोई कोई पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे, संत कही यह शान करे, मूरख माने नारे, बिना प्रीत परनीत के कैसे पावे था, संत कही यह शान करे, मूरख माने नारे, बिना प्रीत परनीत के कैसे पावे था, संतन
कर प्रीत अब जड़ कर चेत लगाए। कर्म भर्म सब छोड़ कर सूरत शब्द समान संतन से कर प्रीत अब जड़ कर चेत लगाए। कर्म भर्म सब छोड़ कर सूरत शब्द समान। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। वेद नाम का जब तो पावे सत्संग में स्वामी के आवे। वेद नाम का जब तो पावे सत्संग में स्वामी के आवे। कहाँ लगे कहो कुटिलता मन की कान न माने गुरु के वचन की। कहाँ लगे कहो कुटिलता मन की कान न माने गुरु के वचन की। आज सतगुरु के चरण में तू लगा ले तेरा। आज सतगुरु के चरण में तू लगा ले तेरा। शौक के साथ करो चेत के सत्संग उनका। शौक के साथ करो चेत के सत्संग उनका। मेहर से उनके तेरा छोट 84 फेरा। मेहर से उनके तेरा छोट 84 फेरा। आज सतगुरु के चरण में तू लगा ले मेरा। आज सतगुरु के चरण में तू लगा ले मेरा। चूँकि मत प्यार कहन मान ले हित कर मेरी। चूँकि मत प्यार कहन मान ले हित कर मेरी। चूँकि मत प्यार कहन मान ले हित कर मेरी। माया और काल ने यहाँ डाला है भारी घेरा। माया और काल ने यहाँ डाला है भारी घेरा। शब्द उपदेश गुरु से कमाओ निसदे। शब्द उपदेश गुरु से कमाओ निसदे। चालो घर की तरफ अब छोड़ के मेरा तेरा। चालो घर की तरफ अब छोड़ के मेरा तेरा। राधा स्वामी की शरण धार ले दृढ़ कर मन में। राधा स्वामी की शरण धार ले दृढ़ कर मन में। राधा स्वामी की शरण धार ले दृढ़ कर मन में। वे कर मेहर तेरा पार लगावे मेरा। वे कर मेहर तेरा पार लगावे मेरा। वे कर मेहर तेरा पार लगावे मेरा। आज सतगुरु के चरण
सतगुरु के चरण में तू लगा ले मेरा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 183। जिसको एक वक्त विरह उठी यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सदगुरु पूरे न मिले तो वह विरह निष्फल जावेगी। अगर विरही यह दावा करे कि बिना सदगुरु के पद को पाऊंगा, यह गलत है, क्योंकि बिना सदगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है। चाहे विरही होवे या नहीं, दोनों को सदगुरु की जरूरत है। और जो विरह किसी कदर सच्ची भी हुई और सदगुरु पूरे ना मिले तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसको पूरा भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है और वह सदगुरु पूरे की शरण में आ गया, तो सदगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वह अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यतः सदगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। वचन 184। सदगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है। और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की यह हालत है कि उनको सिवाय सदगुरु के और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता है। जिसकी यह हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया, उद्धार नहीं किया। पर अब राधा स्वामी दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीत पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सदगुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है, वही जीव बड़ भागी है। सुख दारा और लक्ष्मी सब काहू के होए, सदगुरु सेवा सासंग कली में दुर्लभ दोए। वचन 185। राम जो कर्ता तीन लोक का है और उनका पालन और पोषण और संहार कर रहा है, सो जीव का मुद्दा ही है। क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भ बांध दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बाहर माता, पिता, सुत, स्त्री, मित्र, धनधाम और भोगों में फंसा दिया। इसलिए ऐसे दुखदाई को क्या माने। इस वास्ते सदगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दई के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त होवे और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। वचन 186। संत सदगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है। और संत सदगुरु वही हैं जिनके पास वह पूरा नाम है। और यूं तो बहुतेरे भेखधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वह साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होवेगा। और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा। और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकी नाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी जुक्ति की कमाई से मिलेगा और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। बचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग वचन 24। आगरा 11 जून सन 1938। मालिक की दया हर वक्त माफी देने के लिए तैयार है।
लेकिन माफी की सूरत पैदा होनी चाहिए। जिस चीज की वजह से पाप कर्म बना है उससे नफरत पैदा होनी चाहिए, और जिसकी शरण लेकर वह काम किया है उसकी शरण तोड़नी चाहिए। मालिके कुल यानी मालिके हकीकी के यहाँ सिवा दया और माफी के कुछ नहीं है। मालिक ने रचना करना मंजूर किया तो इसमें बदला लेने और सजा व दंड देने की गरज नहीं थी, बल्कि इसमें दया और माफी का मतलब है कि जो चीज मालिक के प्रेम रस और आनंद में शरीक नहीं होने देती है उसको खारिज किया जावे। दुख तकलीफ के वक्त सब लोग पुकार करते हैं कि हे मालिक हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे गुनाहों का ख्याल मत कर, हमारी संभाल व रक्षा कर। मालिक को तो हमेशा से ही माफी मंजूर थी और है। मालिक सबको माफ करता है, मगर माफी की सूरत पैदा होनी चाहिए और संभाल के लिए रास्ता बनना चाहिए, और यह जबरदस्ती से नहीं हो सकता। अगर जबरदस्ती से हो सकता होता तो सुरतों को नीचे भेजने और रचना करने की जरूरत न होती। सुरतों से वही कहला दिया जाता कि हमको माफ करो। वैसे मालिक जबरदस्ती भी कर सकता है मगर नहीं करता, क्योंकि जबरदस्ती में एक तो दयालुता का अंग नहीं रहता और दूसरे सुधार नहीं हो सकता। मालिक के यहाँ जबर और कहर नहीं है। जबर और कहर काल करता है, जो चाहे सो करे। मालिक मने नहीं करने आता है और न सजा व दंड देता है। यहाँ के कायदे के मुताबिक सजा मिलती है। चोर चोरी करेगा तो यहाँ के कानून के मुताबिक जेल खाने में भेज दिया जाएगा। मालिक सजा देने नहीं आता है। दुख तकलीफ भी पिंड देश में है और खासकर इस पृथ्वी लोक में ज्यादा है। यहाँ के मुकाबले में ऊपर इतना नहीं है, और अगर किसी हद तक ऊपर भी है तो उसकी सूरत दूसरी है। एक तो यह देश ही दुख तकलीफ का है, और दूसरे समय की गति से भी दुख बढ़ता जाता है। चाहे गरीब से गरीब घर का ही बच्चा हो, बचपन में सब बच्चे बादशाह बन जाते हैं। बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। जब तक तन में सुर्ख चेतन की धार बड़े वेग से आ रही है, तब तक सब अच्छा और सुखदायी मालूम होता है। जब उस धार में भाटा आता है, यानी वह खिंचने लगती है, तब जितना उसके ज्वार और शवाब में सुख हासिल किया था उतना ही फिर दुख होता है। यह कायदा है कि जिस कदर जिस चीज से रस और सुख लिया है, उसी कदर दुख उस चीज के वियोग से होगा। अगर उस चीज से बंधन नहीं है या बंधन पहले काट दिया गया है, तो अलबत्ता उसके वियोग के वक्त दुख तकलीफ नहीं होगी। दुख तकलीफ के समय सब कोई कहता है कि हमको इस रचना में क्यों भेजा। अगर पूर्ण सुख की अवस्था हमको नहीं प्राप्त थी तो खैर, जिस हालत में थे उसी में पड़े रहने देती। सो ये नहीं हो सकता है। जिसमें जितनी गुंजाइश सुख हासिल करने की है, उतना सुख उसको मिलना चाहिए। मोहतल होकर नहीं पड़ा रह सकता। वह खुद ब खुद चेष्टा करेगा, और जो चीज पूर्ण सुख और आनंद प्राप्त करने में हारिज और माना होती है, उसको छोड़ने और खारिज करने का बंदोबस्त आपसे आप होगा। इसलिए रचना हुई, और यही रचना की वजह है। जिस चीज की वजह से पाप कर्म बना है, उस चीज से नफरत पैदा होनी चाहिए, और जिसकी शरण लेकर वह काम किया है उसकी शरण तोड़नी चाहिए। इसी को सिर्फ दो लफ्जों में तौबा और तबर्रा में कह दिया है। तबर्रा यह है कि जिसकी शरण लेकर पाप कर्म करता था उसकी शरण तोड़ दे। अभी तो ये काल और माया की शरण लिए हुए है। चाहिए कि काल और माया की शरण लेकर अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल की शरण सचौटी से ले। तौबा यह है कि जिस चीज से नाकिस कर्म सर्जत हुआ है वह नापसंद होनी चाहिए, उससे हटा पैदा हो जाना चाहिए।
चाहे एक बार भी उसे न छोड़ सके, मगर उसको छोड़ने का सच्चा इरादा करना चाहिए। अगर इरादा सच्चा होगा तो मालिक मदद करेगा और रफ्ता रफ्ता वह चीज छूट जाएगी। जो नाकिस काम बना है उसके लिए सच्चा पश्चाताप और अफसोस होना चाहिए। अगर सच्चा पश्चाताप होगा सब गुनाह माफ हो जाएंगे। सजा और दंड भुगत कर गुनाहों का खात्मा कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। माफी से एक क्षण में करोड़ों गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन जब तक सच्चा पछतावा होगा और तौबा नहीं करेगा तब तक माफी नहीं हो सकती। जिस चीज से गुनाह सर्जत हुआ है उसको बदस्तूर पकड़े हुए है और उसको छोड़ने का इरादा भी नहीं करता और कहता है कि हमको माफ कर दीजिए, तो कैसे माफी हो सकती है? अगर वह चीज जो की त्यों पसंद है तो माफी की कहाँ गुंजाइश है? कम से कम इतना तो मालूम पड़ने लगे कि वह चीज हमारे पीछे इल्लत और बीमारी है। अगर इतना भी हो तो उसके छोड़ने का जतन करेगा और मालिक से दया व मदद की प्रार्थना करेगा। कहने का मुद्दा यह है कि दिल में सच्चा पछतावा करके उसको छोड़ देना चाहिए, तब माफी आवेगी। अगर किसी चीज से तबीयत तो हटी नहीं और महज उसको अल्लड़पने से छोड़ दिया है तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। घर बार छोड़कर निकल गए और बेफिक्र होकर जिंदगी बसर करने लगे जैसा आजकल साधु करते हैं, इससे बजाय फायदा होने के बड़ा नुकसान होता है। यह सच है कि बिना किसी कदर बेफिक्र हुए भक्ति और उपासना नहीं बन सकती। अगर दुनिया की चिंता और फिक्र में बहुत मुब्तला और घिरा हुआ होगा तो मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। चाहिए कि दुनिया के कारोबार मालिक की मौज और तकदीर के हवाले करके दुनिया से किसी कदर बेफिक्र हो, तब मालिक की भक्ति कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मालिक की भक्ति के लिए फिक्र पैदा हो और दुनिया से बेफिक्र होकर भक्ति में लग जावी तो फायदेमंद है। घर गृहस्थी तो छोड़ दी, मगर मन में चाह संसार के पदार्थों की, मसलन धन संतान मान बढ़ाई आदि की भरी हुई है, तो वह त्याग किसी मतलब का नहीं है। उस बेफिक्री से तन और मन में धार का बड़ा जोर शोर से प्रभाव होगा, जिससे तन और मन मोटे होंगे। तन में पसर जाएगा और फैल जाएगा। उस हालत में से निकालना बड़ा मुश्किल होगा और निकलने में बड़ी तकलीफ होगी। मालिक की भक्ति और उपासना न तो कुछ करने की है और न करने की चाह है, बल्कि उससे बिल्कुल बेखबर है। घर बार छोड़कर बेफिक्र हो गए और ज्ञान के वचन कहने लगे, अपने को बड़ा आदमी मनवाने लगे। यह अधोगति में जाने का सामान है। ऐसी करने वाले जीव सीधे नरक में जावेंगे। उनको पूछने की या उनका दफ्तर देखने की भी जरूरत नहीं है कि क्या किया है। हुक्म दे दिया जाएगा कि नरक में ले जाओ। जैसे कि जिसके पास बहुत रुपया है उसके लिए यमराज कह देता है कि नरक में ले जाओ। बहुत रुपया बिना बेईमानी के इकट्ठा हो ही नहीं सकता। लोभी आदमी से जिसको रुपए में बहुत लोभ है, कौन ऐसा नाकिस काम है जो न बन पड़े। लोभी गला काट सकता है। रुपए के लिए गला काटना और जबर और कहर करना तो रोजमर्रा के वाक़े हैं। इसी तरह मालिक की भक्ति रहित जो बेफिक्री आई है वह सब गुनाह और पाप करा सकती है। इस बेफिक्री से तो घर गृहस्थी की भींचा भांची, तंगी, कूटा पीसी, चिंता और बेफिक्र में रहना बदर्जा अच्छा है, चाहे मालिक की भक्ति न भी बने। असल में अंतर से उस चीज से चित्त हटना चाहिए और वह नापसंद होनी चाहिए। आपसे वह चीज छूट जाएगी और अगर वह मौजूद भी रहेगी तो उसका रहना न रहना बराबर होगा, कोई हर्ज नहीं होगा। छोड़ने के लिए
शुरू में जतन और कोशिश करनी पड़ेगी, मगर जो आपसे आप छूटेगा वह बहुत ही फायदेमंद होगा। जबरदस्ती से किया हुआ कोई काम हमेशा कायम नहीं रह सकता। यह फरमाया है कि परमार्थी को खाना कुछ कम कर देना चाहिए। अगर खाना कम नहीं करेगा तो अभ्यास नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये हाल है कि परमार्थ और अभ्यास तो कुछ बनता नहीं और खाना आधा या चौथाई कर दिया, तो इसका नतीजा ये होगा कि बीमार पड़ जाएगा। एक बार की खाना कम कर देने से बजाय फायदे के नुकसान होगा। धीरे धीरे खाना कम करना चाहिए। वैसे तो जब अभ्यास बनने लगेगा और अंतर में कुछ चाल चलनी शुरू होगी, तब आपसे आप खाना कम हो जाएगा, खा ही नहीं सकेगा। आपसे आप जो कमी आवेगी वह हमेशा कायम रहेगी। मगर जब तक ये न हो भी अपनी तरफ से जतन करना चाहिए। शुरू में खाने का 8वां हिस्सा कम कर देना चाहिए। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया खेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत घेरा। जगत जीव भर मत फिर नित चारों हानि, ज्ञानी योगी बिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जलाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई। फिर अनुराग जगाएंगे घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मन दिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे मैं कल रहूं कसरिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन सिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना। प्रेम धार भर खा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल
राधा